दोस्तों नमस्कार। चुनावी चर्चा में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपने लगातार ग्राउंड ज़ीरो पर हमें देखा होगा, तमाम लोगों से हमने बातचीत की, चुनाव की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाई। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में हम गए, वहां के मुद्दे, जनता की राय और इस बार दिल्ली में किसकी सरकार, ये सवाल लेकर हम जनता के बीच में कई बार गए। तो जनता ने अपनी राय को रखा और अपने मुद्दे बताए, अपने पसंदीदा नेता बताया, अपनी पसंदीदा पार्टी बताई। और कई लोगों ने तो यहाँ तक भी कहा कि अगर हमने वोट किया है तो वो किन मुद्दों पर किया है, पार्टी को देखकर वोट किया है, कैंडिडेट को देखकर वोट किया है, या फिर विकास के मुद्दे को लेकर वोट किया है। ये तमाम चीज़ें हुई हैं। 5 तारीख को वोट डल चुके हैं, उससे पहले की ये प्रक्रिया मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन ग्राउंड ज़ीरो पर जब हम गए, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों पर लोगों की अलग अलग राय दिखी। हम कैंडिडेट के नाम पर वोट करते हैं, किसी ने कहा कि हम पार्टी के नाम पर वोट करते हैं, यानी कि चेहरा देखकर। किसी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो समर्थक थे उन्होंने कहा कि हम मोदी जी के नाम पर वोट करते हैं। और कुछ लोगों का मानना था कि हम विकास के नाम पर वोट करते हैं। लेकिन इस बार दिल्ली में होगा क्या? क्योंकि 2015 का आप चुनाव देखें, उससे ये चुनाव बहुत अलग नज़र आया। इसमें आप देखेंगे कि बीजेपी ने पूरी मजबूती के साथ इस बार इस चुनाव को लड़ा है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता दिल्ली में आए, उन्होंने रैली की, चाहे प्रधानमंत्री मोदी को ले लें, गृह मंत्री अमित शाह को ले लें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ले लें। तमाम बड़े नेताओं ने दिल्ली में पूरी तरह से मोर्चा संभाला। यानी कि आप समझ सकते हैं कि पिछले 27 सालों से जो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता से बाहर है, इस बार वो पूरी मजबूती के साथ दिल्ली में चुनाव लड़ी और पूरी तरह से आम आदमी पार्टी को टक्कर दी। तो ये कहना इस बार बहुत मुश्किल हो रहा है कि दिल्ली की सत्ता किसके पास जाएगी, क्योंकि एग्ज़िट पोल आए, एग्ज़िट पोल में भी हमने तमाम चीज़ें देखी। ज़्यादातर एग्ज़िट पोल में बीजेपी को बढ़त यानी कि बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है, 40 से 45 सीटें हैं। कुछ एग्ज़िट पोल है जिसमें आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई नज़र आ रही है। यानी कि 70 विधानसभा सीटों की मैं बात करूं तो 36 पर बहुमत है दिल्ली में। 36 सीटें आ जाती है, आप सरकार बना सकते हैं दिल्ली में। और 40 से 45 सीटें अगर बीजेपी को एग्ज़िट पोल दे रहे हैं तो जाहिर तौर पर एग्ज़िट पोल के अनुसार बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी इन एग्ज़िट पोल को नकार रही है। और इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी ने बहुत सारे बड़े आरोप लगाए। संजय सिंह ने बड़ा आरोप लगाया, आपको पता है, कि कहा कि 15-15 करोड़ रुपए का ऑफ़र हमारे विधायकों को आया है, बीजेपी खरीद फरोख्त की बात कर रही है। और इस पर भारतीय जनता पार्टी का भी पलटवार आया। उन्होंने कहा कि संजय सिंह अपना बयान वापस ले, नहीं तो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। तो ये तो पूरी दिल्ली का सिनेरियो मैंने आपको बताया। लेकिन विधानसभा वाइज अगर मैं बात करूँ, सीटों की बात करूँ, तो बादली सीट की बात करते हैं आज। बादली सीट पर दरअसल इस बार का मुकाबला बहुत दिलचस्प है। यहाँ से आम आदमी पार्टी की बात करूँ तो अजयेश यादव, जो कि पिछली बार चुनाव जीते थे, उन्हीं पर पार्टी ने भरोसा जताया, एक बार फिर से उनको टिकट दिया। इस बार बहुत मजबूती के साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा मैं बादली की बात करूं तो यहाँ से कांग्रेस पार्टी की बात करूं तो देवेंद्र यादव, जो कि दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, वो चुनावी मैदान में हैं। और साथ ही साथ दीपक चौधरी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। तो ये तो प्रत्याशियों की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं मुकाबले की, कि कौन किसको टक्कर दे रहा बादली में, किसने विकास किया, जनता ने हमें क्या फीडबैक दिया, हम जब ग्राउंड पर गए तो हमें क्या समझ में आया। बात कर लेते हैं सबसे पहले अजयेश यादव की। अजयेश यादव लगातार पिछले चुनाव में जनता ने जब उन्हें जिताया, उसके बाद जनता ने कहा कि दरअसल इलाके में काफ़ी विकास के काम अजयेश यादव ने किए। हालांकि आप जानते हैं कि बहुत से काम जो होने चाहिए, कई काम रह जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना था कि काम तो हुए हैं, अजयेश यादव ने काम किया, आम आदमी पार्टी ने काम किया, लेकिन इस बार वो बदलाव चाहते हैं। यानी कि किसी नए कैंडिडेट को, नई पार्टी को मौका देना चाहते हैं। तो वो बदलाव किस तरफ जाएगा? बीजेपी की तरफ जाएगा या कांग्रेस की तरफ जाएगा? तो ये मुकाबले की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो मुकाबला तो बादली सीट पर भी हमें त्रिकोणीय नज़र आ रहा है। मुकाबला देवेंद्र यादव, अजयेश यादव और दीपक चौधरी, तीनों के बीच में मुकाबला कांटे का है। होगा क्या?
ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी अभी कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्योंकि जनता ने तो वोट कर दिया और 8 तारीख को ये पता भी लग जाएगा। लेकिन बहुत सी चीज़ें जो हमें वहाँ पर दिखी, जो हमने लोगों से बातचीत की, वो थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दरअसल बादली में लोगों की समस्याओं की अगर मैं बात करूँ, जिस तरह से हम इलाके में गए, बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर विकास अच्छा हुआ है, बहुत से ऐसे इलाके हैं जो कि विकास के नाम पर पिछड़े हुए हैं। हमने देखा कई जगह गंदगी का अंबार है, पार्कों की स्थिति बहुत कई जगह अच्छी नहीं दिखी। कई जगह लोगों ने कहा कि यहाँ पर सीवरेज की समस्या है, कई लोगों ने कहा कि यहाँ पर रोड नहीं बन रहा है, कुछ लोगों का ये मानना था कि पानी भर जाता है। तो कुल मिलाकर लोगों ने इस बार समस्याओं को लेकर बात की। जब फ्री की पॉलिटिक्स को लेकर बात होती है तो जनता का कहना था कि एक तबका जो था उनका ही मानना है कि फ्री जो दे रहे हैं पार्टियां वो ठीक दे रहे हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 साल में बिजली पानी से लेकर महिलाओं को बस में सफ़र जो फ्री दिया, उससे कुछ लोग सहमत थे। महिलाएं संतुष्ट हैं। महिलाओं में भी मैं कहूँ कि एक तबका ऐसा है कि जो फ्री की पॉलिटिक्स से खुश है, एक तबका ऐसा है कि वो चाहता है कि हमें फ्री की पॉलिटिक्स नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए, विकास होना चाहिए। क्योंकि उनका ही मानना है कि आप सब कुछ फ्री दे देंगे, जब हमारे आने जाने के लिए सड़कें नहीं रहेंगी, महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी, नालियां साफ़ नहीं होंगी, तमाम ऐसी चीज़ें, गंदगी का अंबार लगा रहेगा, तो उस फ्री की चीज़ों से हमें लेना देना नहीं है। लेकिन एक तबका ऐसा था कि उनका ही मानना था कि फ्री जो मिल रहा है उससे हमें बहुत ज़्यादा राहत है। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो बीजेपी भी यहाँ पर बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है। देवेंद्र यादव की बात करूं कांग्रेस पार्टी की, तो देवेंद्र यादव भी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके समर्थन में लगातार बड़े नेता आए, सचिन पायलट तक के यहाँ पर आए, उन्होंने रैली की। तो कुल मिला के बादली की सीट की बात करूँ तो यहाँ पर मुकाबला बहुत दिलचस्प है। इस बार कांटे का मुकाबला है। तो क्या बदलाव होगा? क्या फिर से आम आदमी पार्टी को जनता चुनेगी? क्या जो मुद्दे जनता के बीच में उठाए गए उस पर मोहर लगेगी, या फ्री की पॉलिटिक्स की जो बात हुई उस पर जनता मोहर लगाएगी? ये 8 तारीख का इंतज़ार है। 8 को हम सबको पता लग जाएगा कि दिल्ली में क्या होगा, बादली की सीट कौन जीतेगा। क्या फिर से हैट्रिक लगाने जा रही है आम आदमी पार्टी, या फिर बीजेपी इस बार उसमें सेंध लगाएगी, या फिर कांग्रेस को ही करिश्मा करेगी? फैसला 8 तारीख को होगा। तब तक आप और हम इंतज़ार करें। इस वीडियो पर आपकी कोई अगर राय हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। नमस्कार।